हेलो फ्रेंड्स, जीएस बाई रश्मि में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास है आपकी उत्तर प्रदेश मंडलवार एवं जिलेवार अध्ययन सामग्री एवं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ये क्लास आपकी उत्तर प्रदेश के सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है और यूपी आपके जितने भी एग्ज़ाम कराती है उसमें 20 नंबर की यूपी स्पेशल कंपलसरी कर दी है। तो ये क्लास यूपी के एग्ज़ाम के लिए भी सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी फार्मासिस्ट से संबंधित, कंप्यूटर से संबंधित और भी अदर एग्जाम से संबंधित हमारे चैनल पर क्लासें चल रही हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके वहां से प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। इसमें आपकी 2 क्लासें हो चुकी हैं, एक आगरा मंडल और दूसरा अलीगढ़ मंडल। आज जो आपकी क्लास है वो आजमगढ़ मंडल की है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। ये है आपका आजमगढ़ मंडल। इसमें 3 जनपद हैं, आजमगढ़, मऊ और बलिया। मुख्यालय आजमगढ़ मंडल। आजमगढ़ उत्तर प्रदेश के पूर्व में स्थित एक प्रशासनिक संभाग है। इस मंडल की स्थापना 15 नवंबर 1994 ईस्वी को गोरखपुर मंडल से अलग करके 14वें मंडल के रूप में की गई थी। इसके पूर्व नाम है कैफी आजमी नगर। प्राचीन काल में कौशल महाजनपद का भाग था। इसका इतिहास है 1665 ईस्वी में प्राचीन अवंतिकापुरी यानी कि वर्तमान में मोहम्मदपुर स्थित स्थान काफी प्रसिद्ध है। ऐसा माना जाता है कि राजा जन्मेजय यानी कि अर्जुन के पौत्र तथा राजा परीक्षित के पुत्र ने एक बार पृथ्वी के संपूर्ण सांप प्रजाति को समाप्त करने के लिए यज्ञ का आयोजन किया था। नेक्स्ट पॉइंट है 18 दिसंबर 1832 को आजमगढ़ एक जिला बना। नेक्स्ट है पॉइंट सर थॉमसन को आजमगढ़ का पहला कलेक्टर नियुक्त किया गया था। प्राचीन काल में कौशल महाजनपद का हिस्सा था। इस जनपद की स्थापना मुगल शासन काल में राजा बिक्रमजीत के पुत्र आजम खान ने की थी। नेक्स्ट है पॉइंट गौतम राजपूतों के वंशज बिक्रमजीत ने मुस्लिम धर्म अपना लिया। नेक्स्ट पॉइंट है फुलवारिया नामक प्राचीन ग्राम के स्थान पर आजम खां द्वारा आजमगढ़ नगर की स्थापना की गई। नेक्स्ट पॉइंट है 1915 में भारतीय कंपनी अधिनियम के तहत कलेक्ट्रेट कोर्ट में बार एसोसिएशन की स्थापना हुई। क्षेत्रफल इसका 4054 वर्ग किलोमीटर है। ये इसकी भौगोलिक स्थिति है। तमसा नदी के तट पर स्थित है। इसकी सीमा रेखा पूर्व में मऊ से लगती है, पश्चिम में जौनपुर सुल्तानपुर से, उत्तर में गोरखपुर अम्बेडकर नगर से और दक्षिण में गाजीपुर और जौनपुर से। राष्ट्रीय राजमार्ग NH 233 है। नदियां नहरें शारदा, सहायक नहर घाघरा नदी, तमसा नदी। झीलें बड़ेला ताल, आवंक झील। नेक्स्ट है ऊर्जा परियोजना सोलर ऊर्जा परियोजना है। उद्योग काली मिट्टी के बर्तन, चीनी उद्योग, रोलिंग, खाद्य उद्योग, खाद तेल, रेशमी साड़ी, चावल मिल, जनरल इंजीनियरिंग। एक जिला एक उत्पाद में काली मिट्टी कलाकृति है। भौगोलिक स्थिति काली मिट्टी के बर्तन मुगल काल की अहम कलाओं में से एक रही है। आजमगढ़ का प्रशासनिक परिचय है। लोकसभा की 2 सीटें हैं, विधानसभा की 10 सीटें हैं और तहसील आपकी 8 हैं, विकासखंड 22 हैं। कुल ग्राम 4101 हैं। कुल ग्राम पंचायत 1872 हैं और नगर पालिका परिषद 3 है, नगर पंचायत 13 है। ये आजमगढ़ की जनसंख्या है। जनसंख्या 46,13,913 है। ये शहरी जनसंख्या है और ये ग्रामीण जनसंख्या है। अब है आपके संस्थान राजकीय मेडिकल कॉलेज और सुपर फैसिलिटी अस्पताल, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज धनपट्टी, धर्म डिग्री कॉलेज, शारदा भांति शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान, आजमगढ़ महिला महाविद्यालय, महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना 2021 में। हरिहरपुर संगीत महाविद्यालय। उत्सव मेला आजमगढ़ महोत्सव, बाबा गोविंद साहब का मेला। दर्शनीय एवं धार्मिक स्थल चंद्रमा ऋषि आश्रम, भंवरनाथ मंदिर, ऋषि दत्तात्रेय का मंदिर, महापल हमेश्वरी देवी मंदिर, भैरव बाबा स्थल, दुर्वासा ऋषि आश्रम, बिरला बुद्ध मंदिर, अवंतिकापुरी धाम। भाषा और बोली यहाँ की भोजपुरी बोली है और अन्य इसमें आजमगढ़ अनेक ऋषियों की पुण्य भूमि रही है। राहुल साकरातन, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, मौलाना शिबली नैमानी और कैफी आजमी जैसे महापुरुषों की जन्मस्थली रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे राम नरेश यादव, चंद्रजीत यादव, अमर सिंह जैसे चर्चित राजनेता भी रहे और मशहूर हिंदी अभिनेत्री और सामाजिक कार्यकर्ता शबाना आजमी भी हैं।
आजमगढ़ जनपद में चावल का सर्वाधिक क्षेत्रफल पाया जाता है। अब है आपकी विभिन्न परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्न आजमगढ़ से संबंधित। सबसे पहले उत्तर प्रदेश का निम्न में से कौन सा जिला काली मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है? ये आपका यूपी होम्योपैथिक फार्मासिस्ट में पूछा हुआ है, तो वो आपका बुलंदशहर है। उत्तर प्रदेश का आजमगढ़ जिला काली मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। इस जनपद को नवाब आजम शाह ने बसाया था, इसी कारण इसका नाम आजमगढ़ पड़ा। 15 नवंबर 1994 ईस्वी को 14वें मंडल के रूप में आजमगढ़ का सृजन किया गया। आजमगढ़ में 8 जिले, 22 ब्लॉक, 11 विधानसभा और 2 लोकसभा सीटें हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ब्लैक पॉटरी के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है? तो वो आपका निजामाबाद से संबंधित है। सी ऑप्शन करेक्ट है। ये आपका यूपीपीएससी आरओ 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। निजामाबाद को वर्ष 2015 में काली मिट्टी के बर्तनों अथवा ब्लैक पॉटरी के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग के लिए पंजीकृत किया गया। खुर्जा पॉटरी को हैंडीक्राफ्ट के रूप में भौगोलिक संकेत प्राप्त हुआ। यह मान्यता उस उत्पाद को 10 वर्ष के लिए निर्धारित होती है। सी ऑप्शन करेक्ट है। अब है आपके आजमगढ़ मंडल का बलिया जिला। अगला आपका जो जिला है आजमगढ़ मंडल का वो है आपका बलिया। इसमें आपके बलिया की स्थिति मुख्यालय बलिया नगर, मंडल आजमगढ़, पूर्व नाम व उपनाम बागी बलिया नगर बलिया। स्थापना इसकी 1 नवंबर 1879 को गाजीपुर जनपद से अलग कर महर्षि वाल्मीकि की जन्मस्थली के कारण यह क्षेत्र बलिया कहलाया। यहीं पर चित्तू पांडे के द्वारा समानांतर सरकार का गठन किया गया। मंगल पांडे की जन्मस्थली नगवा ग्राम बलिया में हुई थी। मान्यता है कि ब्रह्मा जी के आदेश पर उनके पुत्र ऋषि भृगु ने इस भूभाग पर आए। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार जब विश्व सिद्धार्थ निर्वाण की खोज में निकले तो वह महर्षि भृगु के आश्रम में गए और वहां पर योग, ध्यान, यज्ञ, पूजा, कर्मकांड का अभ्यास करना सीखा। भृगु के पुत्र शुक्राचार्य ने राजा बलि का त्रिलोक विजय यज्ञ यहीं आरंभ किया और रामायण काल में विश्वामित्र जी के साथ राम लक्ष्मण जी इस भूभाग पर आए थे। वाल्मीकि रामायण के बालकांड के 23वें अध्याय में इसका उल्लेख है। माता सीता द्वारा तमसा नदी के तट पर वाल्मीकि रचित ऋषि के आश्रम में निवास करने, लवकुश के जन्म, लवकुश द्वारा अयोध्या की सेना से युद्ध का साक्षी यही भूमि है। गुरु पूर्णिमा पर पूजनीय वेदव्यास जी की जन्मभूमि होने का गौरव भी इसी भूमि को प्राप्त है। पुष्यमित्र शुंग के शासन काल के पतन के पश्चात यह कौशल राज्य के अधीन था। मुस्लिम आक्रांताओं में सबसे पहले 1194 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक बलिया जिले की सरहद कुतुबगंज घाट पर आया। 19 दिसंबर 1764 ईस्वी को जिले के भूभाग पर ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हो गया। 5 मई 1529 ईस्वी को बलिया जिले के खरीद घाघरा नदी के किनारे बाबर और महमूद लोदी के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें बाबर विजयी हुआ। 1 नवंबर 1879 ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य के शासकों ने बलिया जिले की स्थापना की। क्षेत्रफल इसका 2981 वर्ग किलोमीटर है। ये इसकी भौगोलिक स्थिति है। गंगा व घाघरा के मध्य स्थित प्रदेश का सबसे पूर्वी भाग जिला है। सीमा रेखा पूर्व में बिहार से लगती है, पश्चिम में मऊ जिले से, उत्तर में देवरिया व बिहार से और दक्षिण में गाजीपुर और बिहार से लगती है। राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH 019 है। बलिया लिंक एक्सप्रेसवे NH 31 है। अब है आपकी नदियां और नहरें, तो गंगा, घाघरा और टोंस नदी। झीलें, तालाब, तो पशुहारी ताल, सुहेल ताल, सुरहा ताल, बरनाल ताल, भोइया, मझोली ताल, घोषा ताल, तुलसी ताल, गाड़ा ताल, हरदिया ताल, देवलास ताल, कपौड़ा ताल, पूर्णा ताल, शिवान कला ताल। ऊर्जा परियोजना है तो शारदा सहायक, दोहरी घाट सहायक नहर परियोजना। उद्योग है तो टिकलू, सिन्होरा, हथकरघा, मिट्टी के बर्तन, डलिया, खांची, साड़ी पर कढ़ाई, चीनी मिल, कपास बुनाई उद्योग है। नेक्स्ट है अभ्यारण्य व पक्षी अभ्यारण्य। तो अभ्यारण्य है सुरहा ताल। पक्षी विहार 1991 में प्रसिद्ध पर्यटन स्थल। एक जिला एक उत्पाद में बिंदी है। GI टैग बिंदी को मिला है। बलिया की प्रशासनिक परिषद तो लोकसभा सीट बलिया है। विधानसभा क्षेत्र 7 हैं, तहसील इसमें 6 हैं। अगला है विकास खंड, तो 17 हैं। कुल ग्राम 2361 हैं। कुल ग्राम पंचायत 949। नगर पालिका परिषद 2 और नगर पंचायत 8 हैं। नेक्स्ट है बलिया की जनसंख्या।
तो बलिया की जनसंख्या 32,39,774 है। शहरी ये जनसंख्या है, ये ग्रामीण है। अब है उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का भाग, तो 1.62% है, साक्षरता में 70.94% है। अब है आपके संस्थान जननायक चंद्रशेखर राज विश्वविद्यालय बलिया, पीएम श्री केंद्रीय विश्वविद्यालय बलिया, सनबीम स्कूल, कपिलेश्वर राय महाविद्यालय। और उत्सव मेला ददरी पशु मेला लगता है, देश का दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला है। यह मेला 2 चरणों में आयोजित किया जाता है। इस मेले को महर्षि भृगु के शिष्य दर्दर मुनि के सम्मान में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है दर्शनीय एवं धार्मिक स्थल कौन से हैं? तो दर्शनीय और धार्मिक स्थल में खैराडीह, लखनेश्वर डीह, सुरहाताल, वृत्तिकूट आश्रम, भृगु आश्रम, देवीकुली धाम, पराशर मुनि आश्रम, शहीद स्मारक, बालेश्वर शिव मंदिर, असेगानाथ ब्रह्मायन देवी मंदिर, वृत्तकूट आश्रम पकड़ी, जयप्रकाश नगर, शहीद भवानी, सोनाडी भवानी, कापलेश्वरी, जंगली बाबा का मंदिर, बालकदास बाबा की कुटी, शुदिष्ट बाबा का मंदिर, डूहा बेहरा, शहीद पार्क चौक बोरिया, शहीद स्मारक सोनापुर, शहीद स्थल शहीद मंगल पांडे। नेक्स्ट है भाषा और बोली, तो वो भोजपुरी बोली है। अगला है अन्य। यहीं पर 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के प्रथम चरण की शुरुआत हुई थी। गोंड खरवार जनजाति पाई जाती है, महर्षि वाल्मीकि जी का जन्म स्थल है। मंगल पांडे, चित्तू पांडे, चंद्रशेखर भारत के प्रधानमंत्री थे। जनेश्वर मिश्र, जयप्रकाश नारायण और हजारी प्रसाद द्विवेदी। केदारनाथ सिंह, यही है इनकी जन्मस्थली। नेक्स्ट है जलवायु। जिले की जलवायु मानसूनी है। घाघरा नदी का संगम गंगा में सिताब दियारा नामक स्थान पर होता है। अब है जो आपके बलिया जिले से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शेर ए बलिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये चित्तू पांडे को जाना जाता है और उन्होंने वर्ष 1949 में बलिया में भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 19 अगस्त 1942 ईस्वी को बलिया में स्थापित अस्थायी सरकार का नेतृत्व भी किया था। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुराताल एक क्या है? तो सुराताल एक झील है, चाप झील है। बी ऑप्शन करेक्ट है। ये आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट ARO में पूछा हुआ 2021 में क्वेश्चन है। सुराताल भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के बलिया जिले में स्थित एक प्राकृतिक गोखुर झील है जो गंगा नदी द्वारा निर्मित है। इसका क्षेत्रफल 34.32 वर्ग किलोमीटर है और यह जिले के मुख्यालय बलिया से 17 किलोमीटर दूर है। सन 1991 में इसे सोरहाताल पक्षी विहार के नाम से एक पक्षी अभ्यारण्य घोषित कर दिया गया। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुरहाताल पक्षी विहार स्थित है, तो वो आपका बलिया में है। डी ऑप्शन करेक्ट है। सुराताल या सुरहा गंगा और सरयू के दोआब में स्थित एक गोखुर झील है जो गंगा नदी द्वारा निर्मित है। सुराताल प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है और सुराताल पक्षी विहार की स्थापना वर्ष 1991 में 91 में हुई और 34.13 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है? तो वो आपका बलिया है। डी ऑप्शन करेक्ट है। उत्तर प्रदेश का बलिया जिला बिहार की सीमा पर स्थित उत्तर प्रदेश की सीमा देश के 9 यानी कि 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। जो कौन से प्रदेश हैं? तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा तथा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से लगती है। 9 राज्यों से, जिसमें बिहार राज्य की सीमा उत्तर प्रदेश के 7 जिलों से लगती है। दक्षिण से उत्तर सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज। और उत्तर में उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला उत्तर प्रदेश का जो है वो बलिया है और सबसे पश्चिमी जिला शामली है। तो आपका इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है, बलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वो आपका बलिया है। ए ऑप्शन करेक्ट है। ये क्वेश्चन आपका ROAR 2017 में और इलाहाबाद हाई कोर्ट ARO 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ए ऑप्शन करेक्ट है, बलिया। अब है आपका आजमगढ़ मंडल का तीसरा जिला मऊ। मऊ जनपद की स्थिति मुख्यालय मऊ है, मंडल आजमगढ़। पूर्व नाम इसका मऊनाथ भंजन, तानाबाना की नगरी। स्थापना इसकी मऊ आजमगढ़ मंडल का हिस्सा है। इसे 19 नवंबर 1988 को आजमगढ़ से अलग करके नए जिले के रूप में कर दिया गया। रामायण एवं महाभारत काल में भी मऊ भंजन का जिक्र मिलता है। कहा जाता है
कि त्रेता युग में महाराज दशरथ के शासनकाल में इस स्थान पर ऋषियों की तपोभूमि थी। मऊ शहर की स्थापना मुगल शासन के दौरान 1629 ईस्वी में शाहजहाँ की पुत्री जहां आरा ने की और यहाँ बाबा शरयू दास का अनाथ आश्रम है। मऊ का ज्ञात अभिलेखीय इतिहास लगभग 1500 वर्ष पुराना है। 11वीं सदी में मऊ के क्षेत्रों में नटों का शासन था। मऊ के आसपास का क्षेत्र घने जंगलों से घिरा था। यहाँ पर जंगली व आदिवासी जातियां निवास करती थीं। नेक्स्ट है आपका क्षेत्रफल इसका। तो मऊ जो जिला है उसका क्षेत्रफल 1713 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर है। ये इसकी भौगोलिक स्थिति है। तमसा या टॉन्स नदी के तट पर स्थित है। सीमा रेखा पूर्व में बलिया से लगती है, पश्चिम में आजमगढ़ से और उत्तर में देवरिया और गोरखपुर से लगती है और दक्षिण में गाजीपुर से लगती है। राष्ट्रीय राजमार्ग NH 029 है। नदियां और नहरें सरयू यानी घाघरा, तमसा नदी, टॉन्स नदी। झीलें महल पोखरा, ऊर्जा परियोजना शारदा सहायक, उद्योग हथकरघा, पावरलूम। अभ्यारण्य उपलब्ध नहीं है, यहाँ एक भी अभ्यारण्य नहीं है और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में यहाँ वस्त्र उत्पाद है। भौगोलिक जो GI टैग मिला है वो मऊ साड़ी को मिला है। अब है मऊ की प्रशासनिक राजधानी। प्रशासनिक परिचय। तो मऊ की प्रशासनिक परिचय तो लोकसभा सीट 1 है, विधानसभा सीट क्षेत्र 4 है। नेक्स्ट है तहसील यहाँ 4 है, विकास खंडों की संख्या 9 है। परहदा, कोपागंज, घोसी, दौरीघाट, बडराव, फतेहपुर, मंडाव, रतनपुरा, मोहम्मदाबाद, गोहना और रानीपुर। कुल ग्राम 1691 हैं। कुल ग्राम पंचायत 684 है। नगर पालिका परिषद 1 है। नगर पंचायत 10 है। नेक्स्ट है मऊ की जनसंख्या। इस जिले की जनसंख्या जो है वो 22,05,968 है। शहरी जनसंख्या 4,99,208 है। अब है उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का भाग कितना है। तो यहाँ 1.1% है। साक्षरता दर 73.1% है। जनसंख्या घनत्व 1,288 है। लिंगानुपात 979 है। जनसंख्या वृद्धि दर तो 18.8% है। संस्थान यहाँ कौन से हैं। तो संस्थान भारतीय बीज विज्ञान संस्थान, नवचेतना ग्रामीण विकास कल्याण संस्थान, रामकृष्ण मिशन शिक्षा मंदिर, अलिया गर्ल्स इंटर कॉलेज, आर्य बालिका इंटर कॉलेज, कृषक इंटर कॉलेज, राजकीय गर्ल्स इंटर कॉलेज। उत्सव और मेला है तो देव मास मेला जो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के समय लगता है। दर्शनीय एवं धार्मिक स्थल है तो शीतला माता, मुक्तिधाम, दोहरी घाट, बनदेव मंदिर और फंटासिया वाटर पार्क। अगला है भाषा और बोली है। तो भाषा और बोली यहाँ की भोजपुरी बोली है। तो ये आपका आजमगढ़ जो मंडल है वो आपका कंप्लीट हो गया। इसमें 3 ज़िले हैं, मऊ, बलिया और आजमगढ़ 3 हैं। ये आपकी क्लास इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपके उत्तर प्रदेश की दृष्टि से और UPSSC जितने एग्ज़ाम कराती है या UPSSC उत्तर प्रदेश में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उन सब में आपकी UP GK या UP स्पेशल पूछी जाती है। तो उन सब के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। तो इससे पहले इसकी जो 2 क्लासें हो गई हैं वो हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करें।